डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? देखो नाम बड़ा सही रखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री मतलब किस हद तक, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, किस हद तक आज़ादी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कई लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक केमिस्ट्री की टर्म है, कोई कहता है फिजिक्स की टर्म है। तो मानोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं ऐसे, तो मानोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं बताता हूँ, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ो, कंप्यूटर को छोड़ो, केमिस्ट्री भी छोड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर यूज़ करके दिखाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें आज़ादी दे दी कि तुम जितना मर्जी फ़ोन यूज़ करो। देखो तुम्हारी डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं, कितनी आज़ादी है तुम्हें, तो तुम्हारी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट हो गई। घर वालों ने कहा दोस्त अगर कहे पार्टी पे चल तो तुम पार्टी पे चल पड़ना, बिल्कुल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तीसरी, तुम व्हीकल उठाना चाहते हो, मनपसंद जो मर्जी चाबी उठाओ और चलो, ठीक, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक। 4, तुम रात को कहीं मीन्स जाना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो 10 बजे के बाद, कोई बात नहीं, चौथी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डन। आप देखो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रही है। तुम कहीं हिल स्टेशन जाना चाहते हो, पूछना नहीं है, गाड़ी उठाओ और चल पड़ो, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो मैं कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें दे रहा हूँ। और 6वीं, तुम्हें टेस्ट नहीं देना, कोई टेंशन नहीं, तुम मत दो, फ्री टू, तुम्हारी फ्रीडम है 6। ठीक, वो अलग बात है तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ठीक है, और 0 करने की कोशिश की जाती है +1 +2 में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, ये मैंने एक सिस्टम डिफाइन करना है, मैंने उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर दिया। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, उसने एक रोबोट बनाया और उसकी एक आर्म है, वो बाजू सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर सकती है बस। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग है वाई, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर वो वाई के साथ एक्स में भी मूव कर सकती है तो उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर वो एक्स और वाई के साथ जेड में भी मूव कर सकती है, उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर वो एक्स वाई जेड के साथ अपने हाथ को रोटेट भी कर सकती है, रोटेशनल मोशन, तो उसकी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कहने का मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने जो रोबोट के लिए बनाई वो मेरी अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटम के लिए यूज होगी, ये मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल के लिए भी यूज होगी। राइट, क्लियर है? तुम्हारी गर्दन जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती है, लेफ्ट राइट मूव कर सकती है, और थोड़ी गोल भी घूम सकती होगी, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक की है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमने डिफाइन करना है। अब बात किसकी है, एक एटम की है, एक मॉलिक्यूल की है। एटम और मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिफाइन करेंगे कि क्या आज़ादी है इसको, और इस जो एग्जाम्पल बनाना है उसकी डेफिनेशन भी हमने बनानी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आप कभी डेफिनेशन में नोट नहीं करेंगे कि कितनी एनर्जीज हैं, है ना, कितने कोऑर्डिनेट्स, कुछ नहीं, वो बड़ा इन जनरल एग्जांपल देता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एनर्जी भी हो सकती है, वो किसी एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली। ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि रोबोट आर्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि उसकी मूवमेंट एक्स वाई जेड तीनों में हो सकती है। बस मैं ये बोल दूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो मैं पूरे सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन समझा दूंगा, बस 3 से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी मूवमेंट कहाँ पर होगी। अब हम बात करते हैं एटम की। हम जो एटम में डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो ना एनर्जीज को लेके करेंगे। देखो ऐसा नहीं, आप इसको डिस्प्लेसमेंट को लेके भी कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ फिजिक्स में एनर्जीज के साथ डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के पास कुल 3 किस्म की एनर्जीज हो सकती हैं जब वो रैंडम मोशन में होगा। पहले टाइप की एनर्जी है ट्रांसलेशन मोशन। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन में हो सकता है, होता ही है, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन के पास में होते हुए उसके पास एनर्जी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन की एनर्जी है 12mv²। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर वो मॉलिक्यूल चलता चलता, सीधा चलता चलता लीनियर मोशन में ट्रांसलेट करता हुआ घूम भी सकता है, रोटेट कर सकता है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी। ठीक। तीसरी, अब अगर मान लो कोई पॉइंट मास है, अगर मान लो आपके पास ये एक पॉइंट मास है, बिल्कुल ही बहुत छोटा मास है, और ये मान लो रैंडम मोशन में है और एक्सिस पे घूम भी रहे। अब भाई पॉइंट मास एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0,
पॉइंट मास अगर एक्सिस पे है तो आई तो जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट मास अगर गिवन हो और वो घूम रहा है अपने एक्सिस पे तो उसका आई जीरो है, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई जीरो है। तो कहने का मतलब पहली एनर्जी जो पॉसिबल है वो कौन सी है? ट्रांसलेशन। दूसरी एनर्जी जो पॉसिबल है वो कौन सी है? रोटेशनल। और कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर गैस का बहुत हाई है, ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा, कंपटीशन के अंदर बहुत आता है ये पॉइंट। वो क्या करेगा? गैस का टेम्परेचर 5000 केल्विन से ऊपर कर देगा, 10,000 7,000। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, पर अगर टेम्परेचर गैस का बहुत ज्यादा है तो आपका एटम वाइब्रेट करता है, कांपना शुरू कर देता है थर्मल एनर्जी लेके। तो फिर एक और एनर्जी ऐड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन एनर्जी। लेकिन ये हर बार नहीं होगी। जिन क्वेश्चंस में टेम्परेचर 5000 केल्विन से ऊपर है उनमें तो लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। तो कुल मिला के कितनी एनर्जीज हैं? 3। मैं इसको अब लगा के दिखाता हूं, इस कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस का ये एक एटम है बस, ठीक है? तो इसमें एक ही है, मोनो है तो एक है। मोनोटॉमिक गैस का ये जो एटम है कैसे भी मूव कर सकता है गैस में, रैंडम मोशन, वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में फ्री टू मूव है, कहीं भी फ्री टू मूव है। तो कुल मिला के उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी एक्स में भी हो सकती है, उसकी वाई में भी हो सकती है और उसकी जेड में भी हो सकती है। तो साइमल्टेनियसली उसके पास तो तीन एनर्जीज हो सकती है तीनों एक्सिस के अलावा। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी काउंट करेंगे हम? 3। तो किसी ने कहा सर रोटेशन वो रह गई, रोटेशन की एनर्जी काउंट होगी कि नहीं होगी? पॉइंट मास है, ये एटम क्या माना जाता है? एक पॉइंट मास है। अगर वो मूव करता करता अपने एक्सिस पे घूम भी गया उसका आई तो काउंट ही नहीं होगा। तो रोटेशनल एनर्जी क्या होगी? 0। और 5000 केल्विन तक टेम्परेचर दिया नहीं होता तो वाइब्रेशन की एनर्जी भी क्या होगी? 0। तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय एफ। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की 3। कोई स्टूडेंट कहता है मुझे पेपर में क्या आएगा, मैं सुबह उठ के याद करके जाऊं इसे और मुझे कहेगा राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस, तो मैं लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा तुमसे कैसे आया, बस तुमसे ये पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की कितनी है, तुमने क्या बोलना है? 3। बस वो तो मैं आपको समझा रहा हूं 3 कैसे, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं। मैंने गैस कौन सी ले ली? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक गैस कैसी है? ऐसी है, ये देखो, ये देख रहे हो, 2 एटम है और साथ में मान लो एक बॉन्ड है, कनेक्टेड आपस में। अब सोचो अगर ये मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा कोई भी मॉलिक्यूल, तो रैंडम मोशन में कैसे भी मूव कर सकता है। ट्रांसलेशन मोशन एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है और जेड में भी हो सकती है। तो इसकी भी 3 ट्रांसलेशन एनर्जीज तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन रोटेशनल, अब ये हवा में रोटेट कर सकता है। हवा में रोटेट कैसे करेगा? या तो इस प्लेन में करेगा, इस प्लेन में करेगा तो एक्सिस जेड में पास करेगा, ये कौन सा एक्सिस है यहां पर? वाई, वाई में पास करेगा। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो एक्सिस एक्स में पास करेगा और ऐसे रोटेट करेगा तो जेड में पास करेगा। लेकिन एट अ टाइम ये 2 ही एक्सिस कवर कर पाएगा क्योंकि 2D में ही मूव करेगा, 3D में मूव नहीं कर सकता। एट अ टाइम या तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, या वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, या जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहा है। तो रोटेशनल एनर्जी यहां पर 2 ही काउंट होंगी, 3 नहीं काउंट होती। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस की क्या रहेगी? 5। तो याद रखना यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की 3 और डायटॉमिक गैस की 5, ठीक। और अगर पेपर में आ जाए, ये बहुत आता है, मैं बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी के असाइनमेंट में भी है, मेंस के अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हुए हैं जहां स्पेशली टेम्परेचर 5000 या 10,000 के बनूंगा। फिर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं लेनी, क्योंकि कितने एटम्स हैं? 2 डायटॉमिक है, 2 दोनों वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशनल एनर्जीज दोनों एटम की मिला के कितनी? 2 और ऐड होंगी, कुल मिला के कितना? 7। तो ये डिपेंड करेगा, अगर वाइब्रेशन लेनी है, टेम्परेचर हाई है, अपना न्यूमेरिकल 7 के साथ करना, और अगर कुछ नहीं मेंशन टेम्परेचर, अपना न्यूमेरिकल 5 के साथ करना। तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? पहले 3, और डायटॉमिक गैस की कितनी है? 5। बोलो। जो डायटॉमिक गैस है इसके अंदर 2 एटम्स हैं और ये कनेक्टेड आपस में,
ये फ्री टू मूव है गैस में, तो 3 तो ट्रांसलेशन की होनी है। तो ये एट अ टाइम जब रोटेट करेगा तो 2 ही एक्सिस में रोटेट कर सकता है, या एक्स वाई या जेड एक्स या एक्स जेड। 3 नहीं कर सकता ना। एक लीनियर बॉडी घूमने पे 3D में नहीं मूव कर सकती, 2D बनाएगी। तो 2 रोटेशन की एनर्जीज काउंट करनी है इसमें, 2 एक्सिस एट अ टाइम कवर होने हैं। और अगर मान लो गैस कौन सी है, ट्राइएटॉमिक। अब ट्राइएटॉमिक में अगर स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और H2O जैसा है, मतलब ट्राइंगुलर शेप है, अब क्या करना है, ट्रांसलेशन की एनर्जी तो अभी भी 3 ही है, क्योंकि वो कैसे भी रैंडमली ट्रांसलेट मूव कर सकता है, 3 तो पक्की। अब जब ये मूव करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3D में मूव करेगा, इसके तीनों एक्सिस एट अ टाइम कवर हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें रोटेशन की वजह से क्या ऐड होगी, 3। तो टोटल क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी, 6 बनेगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा भी तो होता है ट्राइएटॉमिक में, तो ऐसे केस में ट्रांसलेशन की 3 तो ऐड होनी है। अब रोटेशन की 2 होगी, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है, जब घूमेगा तो 2D में घूम सकता है, 3D में घूमेगा नहीं। तो 2 रोटेशन की कुल मिला के कितनी, 5। और जब मैंने कैलकुलेशन की, वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं किया, और अगर वाइब्रेशन भी हो जाए तो फिर 3 और ऐड करनी पड़ेगी, हर एटम की एक ऐड हो जाएगी इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब कोई कहेगा फिर मुझे क्या याद करना है थ्योरी कहानी में से, मैं कहूँगा 2 ही बातें। पहली, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब मैं पूछूं क्लास में मोनोटॉमिक गैस की कितनी है, तो आंसर 3। डायटॉमिक की कितनी है, 5। बस इसी पे क्वेश्चन, मतलब इसी में यही हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और तो छोड़ ही दो तुम। ठीक, 3 और 5 याद हो गया। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो 5 की का 7 यूज कर लेना, बात खत्म, डन। कई बुक्स ऐसे समझाती हैं जो मैंने समझाया, कई कहती हैं इतना समझने की जरूरत क्या है, एक फॉर्मूला दूंगा, 1 मिनट में आंसर आएगा, ये फॉर्मूला, कहती है याद कर लो 3n - के। मर्जी है, हमें तो ऑप्शनल है, अब हमने कर ही लिया तो अब क्या ही इसको करेंगे। तो वो कहती है कि यूज कैसे करना है। मान लो मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस में 1 एटम है, n का मतलब कितने एटम है, 1 है। k का मतलब कनेक्टिंग बॉन्ड कितना है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, बॉन्ड है ही नहीं, एक ही तो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक तो है ही नहीं, तो k क्या हो जाएगा, 0। पुट करो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। जैसे डायटॉमिक, डायटॉमिक में n की जगह 2, क्योंकि 2 एटम है, और कितने बॉन्ड है, 1, k = 1। पुट करो, सीधा आंसर 5। ट्राइएटॉमिक में आ जाओ, कितने एटम है, 3, 1 2 और 3। कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3। पुट करो 6। लीनियर में जरूरत ही नहीं है, हो गया। मतलब ये करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, वो 3 और 5 वैसे भी सफिशिएंट ही है जो मैंने बताया।